दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप एक ऐसा स्पेसिफिक काम करें जिसका रिजल्ट जो है वो आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहे। इट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट विच इज़ योर प्रोडक्टिव टाइम। और उस प्रोडक्टिव टाइम को आप कैसे एफिशिएंट बनाते हैं, मोर प्रोडक्टिव बनाते हैं, और उस टाइम के अंदर आप किस तरीके से नॉर्मल से ज़्यादा रिजल्ट गेन कर पाते हैं, इसको बोला जाता है टाइम मैनेजमेंट। जिसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। आपकी हॉबीज़ कहीं वो तो नहीं जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, जस्ट लाइक दैट। जिसके अंदर आता है कि आप सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बेड टाइम ज़्यादा पसंद करते हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप लोग जो है वो गप्पे शप्पे लड़ाने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिन चीज़ों से आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। या फिर दोस्तों आपकी जो हॉबीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर पाएँ, जिन हॉबीज़ की वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएँ। जस्ट लाइक दिस, अगर आपको पसंद है सोशल मीडिया तो आप सोशल मीडिया पे सीख रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग कैसे होता है या डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से किया जाता है। तो या आपकी हॉबीज़ है बुक्स रीड करना और वहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख पाते हैं। या आप अगर नेटफ्लिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप मूवीज़ देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या एज कम्पेयर आप नेटफ्लिक्स के अंदर जो है वो सबटाइटल्स लिख के कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं, या नेटफ्लिक्स के अंदर और बहुत सारे काम हैं जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाते हैं जिसके थ्रू आप लोग कुछ ना कुछ अर्न कर पाएंगे। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। फेसबुक चलाते हो तो आप फेसबुक मार्केटिंग के बारे में सीख रहे हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में सीख रहे हैं, यूट्यूब पसंद है तो यूट्यूब पे बजाय लोगों की वीडियोस देखना आप खुद यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करना जानते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं या वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो टेक्निकल वीडियोस डालते हैं, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है वो सब चीज़ें। इसके अलावा जो टाइम आपके पास बचता है उस टाइम के बीच में आपने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीखना भी होता है, कुछ ना कुछ न्यू लर्न करना होता है। साथ में आपने उसी टाइम के बीच में अपने रिलेटिव्स को भी टाइम देना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और अपने साथ के साथ अपने फ्रेंड सर्कल को भी टाइम देना है। सो ये होता है टाइम मैनेजमेंट, जहाँ पे आप सब कुछ मेंटेन कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नंबर 10 पॉइंट इज हाउ टू मेक इम्पैक्ट और हाउ टू इन्फ्लुएंस समवन। अब इम्पैक्ट डालना या इन्फ्लुएंस करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना या दूसरों को इतना प्रभावित करना कि वो आपका हो जाए। या अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसके लिए आपको पावर ऑफ परसुएशन के बारे में, पावर ऑफ इम्पैक्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है। जस्ट लाइक दैट, आप कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट से परचेज करते हैं उनमें से 80 to 90% प्रोडक्ट्स गाइस वो होते हैं जिनकी सोशल मीडिया पे या टीवी पे मार्केटिंग होती है। इफ़ यू थिंक अबाउट दैट, अगर आप ध्यान से इन चीज़ों के बारे में समझें तो वहाँ पे आपको उन चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। जस्ट लाइक मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, सेंटर फ्रूट, जीभ लपलपाए, रहा ना जाए, ये वो सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपके दिमाग के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डाला जाता है, एक अपने प्रोडक्ट का इम्पैक्ट डाला जाता है, जिसकी वजह से आप भागे भागे जाते हैं दुकान से वही चीज़ लेने के लिए। कस्टमर आपको उसके कंपेयर में दूसरी चीज़ दे रहे, नहीं वही चीज़ चाहिए जिसकी टीवी पे ऐड आई थी, कारण क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट डाला हुआ है। ये चीज़ें हमारे लिए भी सीखना ज़रूरी है। 2 बेनिफिट होने वाले हैं इस चीज़ की। पहला बेनिफिट, आप ठगे नहीं जाओगे। अगर आपको कोई अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करके आपका यूज़ करने की कोशिश करता है, अपनी चीज़ बेचने की कोशिश करता है, तो आप वहाँ पे मेंटली उन चीज़ों को समझ पाएंगे। आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आप टेक्निकली इन चीज़ों को समझ के फिर बाय करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। दूसरा बेनिफिट, आप खुद इन्फ्लुएंस करना सीख जाएंगे, जो कि स्कूल्स के अंदर सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 11 पॉइंट इज सेल्फ डेवलपमेंट, जिसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बोला जाता है, विच इज़ मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसके अंदर क्या क्या आता है? 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है एक कॉमन पर्सन की। कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ होती हैं? जस्ट रीड आउट दैट। एक होती है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक होती है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, और एक होता है दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको बोला जाता है एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी क्या होता है? जिसके अंदर एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो चुप चुप सी होती है, वो गुम सी होती है। उस पर्सन का जो ज़्यादा लोगों से लेना देना नहीं होता, वो लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, वो चुप चुप रहता है, वो अपने आप में रहता है, वो बुक्स रीड करता है, वो सोचता ज़्यादा है, वो लोगों के साथ खुल के बातचीत नहीं करता, वो शाय फील करता है, थोड़ी सी शाय टाइप की पर्सनैलिटी होता है। ऐसे टाइप की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो लोगों के अंदर ज़्यादा पसंदीदा पर्सनैलिटी नहीं होती, लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बट ठीक है, इट्स ओके, वो बंदा अपने आप में मस्त है,
आपकी पर्सनैलिटी होती है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो होती है जिसको लोगों के बीच में रहना पसंद है, जिसको लोगों के साथ बातचीत करना पसंद है, लोगों के साथ मजाक करना पसंद है, उसको खुल के रहना पसंद है। वो जो है वो लोगों के साथ हंसी मजाक करके उनके बीच में अपना एक इंप्रेशन डालता है, वो रूठों को मना लेता है, वो दूसरे पर्सन के दिल के अंदर अपनी छाप डाल देता है। तो इसको बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। जो तीसरी टाइप की पर्सनैलिटी होती है इसको बोलते हैं एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी, जो होती है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन। मतलब ये इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है जो बहुत ज़्यादा खुल के भी नहीं बोलता बट बिल्कुल शाय भी नहीं होता। ही नो वेरी वेल कब कहाँ क्या बोलना है। ये वो पर्सन होता है जिसको पता होता है किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी। इसको पता होता है किससे मजाक करना है, किससे मजाक नहीं करना। इसको पता होता है कब पढ़ना है, इसको पता होता है कब लोगों के बीच में बातचीत करनी है। ऐसा नहीं है जब सब बात कर रहे हैं तो वो पढ़ने बैठ गया और जब सब पढ़ रहे हैं तो वो बीच में आके शोर मचा रहा है। यू नो वेरी वेल व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, एंड सब चीज़ें उसको पता होती हैं। सो इट्स कॉल्ड एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी। इन दोनों पर्सनैलिटी के कॉम्बिनेशन से बनती है एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी विच इज मच बेटर देन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इसके अंदर तीन चीज़ें और भी आती हैं जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर काम आती हैं, जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गोल सेटिंग्स। आपका गोल सेटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गोल सेटिंग्स नहीं है तो आपकी पर्सनैलिटी का कुछ भी नहीं। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है स्ट्रेस के अंदर आपको टेंशन काम की है, आप गुस्सा फैमिली के ऊपर आके निकाल रहे हैं, या आपको गुस्सा फैमिली पे है, स्ट्रेस आपको फैमिली का है, आप ये स्ट्रेस ऑफिस में लेके चले जाते हैं और आप वहाँ के स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हैं। सो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, गोल सेटिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको अपनी हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। यू हैव नंबर 12th पॉइंट इज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है हाउ टू फेस फेलियर। रीड अगेन, हाउ टू फेस फेलियर विच इज मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर आजकल दौड़ पता क्या चल रही है, दौड़ ये चल रही है कि पास होना है, जैसे तैसे करके पास होना है। यहाँ दो ही तरीके की रेस है। पहली रेस क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेके आनी है। इसके अंदर भी फर्स्ट पोजीशन के पीछे दौड़ चल रही है। अगर पोजीशन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन इज दैट कि पास होना जरूरी है। फैमिली के अंदर से भी एक ही चीज़ को लेके प्रेशराइज किया जाता है, बेटा पास ना हुआ ना तो अगले साल स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, पास ना हुआ ना साइकिल नहीं मिलेगी, पास ना हुआ ना खाना नहीं मिलेगा, पास ना हुआ ना घर से निकाल देंगे, पास ना हुआ ना वीडियो गेम नहीं मिलेगी, जो है ये भी छीन लेंगे। स्कूल के अंदर भी ये चीज़ चलती है। पास कैसे होना है, एक ही चीज़ सिखाई जाती है, बेटा ये चीज़ पढ़ लो पास हो जाओगे, ये चीज़ सीख लो पास हो जाओगे। सिखाया ही नहीं जाता। पास होना मैटर नहीं करता है बच्चों, मैटर करता है सीखना। फेल भी हो जाते हैं। सो ये है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। डोंट वरी अबाउट दैट यू आर फेल। फेल होने से चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी लर्निंग का स्टेप है। अगली बात, लर्न फ्रॉम योर फेलियर। आप सीखो कि आपने गलती कहाँ की है, आप उस गलती को सुधारो। डजंट मैटर आप फेल हो गए हो, मैटर ये करता है कि क्या आपने अपने फेलियर से सीखा। क्या टाइम में दौड़ इतनी बुरी चल रही है ना पास और फेल होने की कि स्टूडेंट्स अगर फेल हो जाएं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी सारी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखूं जो स्कूल वालों को चाहिए हम लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने रखना, सो दैट हम लोग फेलियर से भी सीख पाए। डू यू नो अबाउट दैट हु इज जैक मा? जैक मा कौन है? यस ऑफ कोर्स, शायद आपको पता होगा, Alibaba.com के मालिक। ऐसा इंसान जिसने प्राइमरी स्कूल के अंदर 3 बार फेलियर अटेम्प्ट किया, जिसने मिडिल स्कूल के अंदर 2 बार फेलियर अटेम्प्ट किया, जिसने कॉलेज के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर 120 में से सिर्फ 1 नंबर हासिल किया। हैरानगी हो रही है मुझे। ये वो इंसान है जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 10 बार अप्लाई किया, 10 के 10 बार फेल हो गया, उसको एडमिशन ही नहीं मिला। ये वो इंसान है, इकलौता इंसान जिसने आर्मी के अंदर ट्राई किया, पुलिस के अंदर ट्राई किया, 5 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, 5 में से 4 सेलेक्ट हो गए, 1 फेल हुआ। कौन? जैक मा। ये वो इंसान है जिसने KFC के अंदर अप्लाई किया जॉब के लिए, 25 लोग वहां पे अप्लाई करते हैं जॉब लेने के लिए, 24 सेलेक्ट हो गए, 1 रिजेक्ट हुआ। कौन? मिस्टर जैक मा। और हैरानगी की बात यह है कि जैक मा आज चाइना का सबसे अमीर इंसान है। सो अमीर होने के लिए, कामयाब होने के लिए स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पास होना जरूरी नहीं है। लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। जैक मा ने सीखा, ही इज सक्सेसफुल। 13 पॉइंट इज हाउ टू फाइंड योर पैशन विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आज का वीक पॉइंट क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स को खुद ही नहीं पता कि उनका पैशन क्या है। दे डोंट नो अबाउट देयर
पैशन। पैशन क्या होता है? जुनून। जिस चीज़ को करने में आपको मजा आए, जिस चीज़ को करने से आपको अंदर से तसल्ली फील हो, जो चीज़ आपके अंदर एक जुनून पैदा करे कि ये चीज़ करके मैं लाइफ के अंदर सक्सेस हो पाऊंगा। सो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? स्कूल्स के अंदर सिखाने की ज़रूरत है सर्च अबाउट योर पैशन, कि बच्चे अपने 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 पैशन के बारे में सर्च कर सकें, थिंक अबाउट देयर पैशन, उसके बारे में सोच सकें और वो लोग उसके ऊपर काम कर सकें। जरूरी प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ आज के टाइम में क्या हो रहा है कि एक 10th क्लास के बच्चे को, मैं अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ, मुझे पता है, एक 10th क्लास के बच्चे को ये नहीं पता कि 10th क्लास के अंदर पास होने के बाद 11th क्लास के अंदर +1 क्लास के अंदर उसने कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। उसने आर्ट्स के अंदर एडमिशन लेना है, उसने कॉमर्स में लेना है, मेडिकल में लेना है या नॉन मेडिकल में लेना है, उसको नहीं पता। उसको तो बस एक ही चीज पता है, हमको तो जी पढ़ना नहीं आता, हम तो आर्ट्स में एडमिशन लेंगे। क्यों? आर्ट्स के अंदर अनपढ़ बच्चे पढ़ते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आर्ट्स से स्टडी की एंड दे आर सक्सेसफुल। मोस्ट ऑफ दी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं आर्ट्स के अंदर पढ़े मोस्टली, ठीक है ना। अगर आप मीडियम पढ़ने वाले हैं, आप ऑन एन एवरेज है, तो कॉमर्स रख लो, कोई मैटर नहीं करता आपका फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है, आपका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आप बीच बीच में मीडियम पढ़ने वाले हैं तो आप कॉमर्स रख लो। अगर आपकी स्टडी हायर है, आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मेडिकल नॉन मेडिकल रख लो। कोई मतलब ही नहीं है कि आपका मेडिकल साइंस के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है, आपका नॉन मेडिकल साइंस के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। बात तो इंटरेस्ट की है ना, बात तो पैशन की है। ये 14 पॉइंट इज हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ के लिए और हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस। आज के टाइम में बिजनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। इंडिया के अंदर जो बिजनेस करने वाले मेजर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी गिनती मैक्सिमम 2 से 3% है। और इंडिया के अंदर जॉब्स के ऊपर डिपेंड रहने वाले पर्सन कितने? मोर देन 70% पीपल्स। अब 135 करोड़ का 70% निकाल के देखो तो कितने लोग हैं जो जॉब पे डिपेंडेड है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर आप लोग अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेगुलर बढ़ता जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट लगातार कम होता जा रहा है, देश जो है वो लगातार इकोनॉमिकली डाउन टू डाउन जाता जा रहा है। रीजन इज दैट ओनली कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस तो है, स्कूल्स के अंदर ये तो सिखाया जा रहा है नौकरी कैसे करनी है। घर घर के अंदर ट्यूशन सेंटर्स ओपन हो चुके हैं, हर घर के अंदर एसएससी यूपीएससी इन सब चीज़ों के एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। कहीं पे भी कोचिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर तो दी जा रही है, जगह जगह पे कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ओपन हो चुके हैं जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखा रहे हैं, या ऑनलाइन इस टाइम बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो हम लोग फॉर सेल्फ खुद परचेज करके जो है वो कर सकते हैं। बट इन चीज़ों के बारे में स्कूल के अंदर कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। थिंक अबाउट एंड फाइनल पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। इसका क्या मतलब होता है कि लाइफ के अंदर कामयाब होने के लिए किन किन प्रिंसिपल्स की हमें ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कूल के अंदर बच्चों को सक्सेस का मीनिंग ही एक्सप्लेन नहीं किया जाता। बच्चों के लिए तो सक्सेस का मतलब एक ही है, अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर लो, अच्छी पोजीशन लो और उसके बाद अच्छी ज़िंदगी के अंदर नौकरी ले लो, तो बस बंदा सक्सेस हो गया। हालांकि उनको ये नहीं बताया जाता है कि नंबर 1 इज दैट कि सिर्फ अच्छे नंबर लेना और अच्छी नौकरी लेना ही सक्सेस नहीं होता। सक्सेस का हर एक की लाइफ के अंदर एक डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए, सो दैट हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद डिस्क्राइब कर पाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस इन देयर मीनिंग्स एंड इन देयर लाइफ। उनके अपने लाइफ के अंदर सक्सेस का मतलब क्या है, वो ज़िंदगी में किस गोल को अचीव करना चाहते हैं, उनकी लाइफ के अंदर टारगेट क्या है, वो अपने टारगेट को किस तरीके से बनाते हैं और कैसे अचीव करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं स्कूल्स के अंदर बताना कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको किन किन जोन्स में से निकलना पड़ेगा। जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को जो है वो सिक्योर जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। जस्ट गेट आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। कौन से जोन में जाना है? इट्स कॉल्ड एनकाउंटर जोन, जहाँ पे आप कभी भी सिक्योर फील नहीं करते, जहाँ पे आप कभी भी अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करवाते। वहाँ पे आप लगातार दौड़ते हैं, भागते हैं अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की जरूरत है। जस्ट लाइक क्रिएटिविटी, आपके दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि किसी चीज़ को कैसे करना है, न्यू आइडियाज़ कहाँ से क्रिएट करने हैं अपने दिमाग के अंदर और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। नंबर सेकंड थिंग इज दैट विच इज़ कॉल्ड टीम वर्क, जिसको बोलते हैं टुगेदरनेस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दूसरों को लेके कंबाइन करके अपने आइडिया पे कैसे काम करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से हम सभी मिलके अपना एक गोल बना के उसको अचीव करते हैं। बट आपको इज मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस,
जो हमें स्कूल्स के अंदर सिखाया जाना चाहिए, सो दैट हम अपनी लाइफ के अंदर एक सक्सेस की सीढ़ियों पे लगातार चलते चलते सक्सेस को अचीव कर पाएँ और डेफिनेटली हम प्राउड से कह पाएँ कि हमें सक्सेस मिली है सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने स्कूल की वजह से, हमारे अपने टीचर्स की वजह से, जिन्होंने हमें ये 15 पॉइंट्स सिखाए, रेगुलर सिखाए, हमारे अंदर वो पर्सनैलिटी बिल्ड की, हमारी सोच अच्छी की, हमें पैसों के बारे में सिखाया, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से कन्वर्सेशन करना है, किस तरीके से हमने लाइफ के अंदर स्ट्रगल करना है, कैसे हमने अपने फेलियर को अपनी सक्सेस के अंदर कन्वर्ट करना है, हाउ टू लर्न फ्रॉम फेलियर। ये सभी चीज़ें अगर हम अपने स्कूल से सीख पाएंगे, बहुत सारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, सो दैट वो अपने टीचर्स से ये चीज़ें डिस्कस कर पाए। कोशिश कीजिए अगर आप अपने स्कूल के टीचर्स से ये वीडियो शेयर करें, सो दैट वो भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत सोचें, समझें, विचारें और वो आगे अपने स्कूल की मैनेजमेंट के साथ डील करके इन चीज़ों को भी स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। आप अपने पेरेंट्स को दिखाइए, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को, टीचर्स को दिखाइए। ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच पाए, देश के लोग इस चीज़ को समझ पाएँ और हम लोग एम्पावरमेंट के साथ अपने स्कूल्स को मैनेज कर पाएँ। अगर फीस पे कर रहे हैं तो उसका रिटर्न भी ले पाएँ और हम एक अच्छा स्टूडेंट, हम एक लाइफ के अंदर सक्सेस पर्सन और हम एक देश के लिए एक सक्सेस नागरिक बन पाएँ। यही मेरा मकसद है। आप सभी लोगों का पूरी की पूरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए और अपना प्यार देने के लिए, लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।